हाय, आई एम डॉक्टर गौरव। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज के इस वीडियो में हम हेयर फॉल और हेयर फॉल मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। कोविड के बाद बहुत सारी इंक्वायरीज हेयर फॉल के ऊपर आती हैं और ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद ही हेयर फॉल किसी भी कारण से एग्रावेट हो सकता है। एक फैक्टर हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। देयर आर द कॉमन फैक्टर्स आर मे बी कोविड, रिसेंट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, stress, pollution, dust, anything. I mean, it could be aggravated to any of these means. Need to be controlled. दिन में 100 बाल गिरना तो भी नॉर्मल होता है। अगर उससे ज़्यादा गिर रहे हैं और आपका when you bath you see lot of hairs falling, आपका पिलो बालों से भरा हुआ है, so probably there we need a hair fall management. अब उस मैनेजमेंट में जो हम रेकमेंड करते हैं मोस्टली पीआरपी थेरेपीज होती हैं। मिनॉक्सिडिल अलग अलग कॉम्बिनेशन में होता है जिसके साथ रेडेंसिल, प्रोकैपिल कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। साथ में बायोटिन सप्लीमेंट्स होते हैं और इन मेल्स वी ऑल्सो रिकमेंड फिनैक्स टू सर्टन एक्सटेंट। वो डिपेंड करता है कितना अग्रेसिव हेयर फॉल है। फिनैक्सिन इन कंट्रोल्ड वे, इन प्रॉपर गाइडेंस इज ऑल्सो अ वंडर ड्रग। Obviously there are a lot of inhibitions surrounding Finax that can always be an optional. Now when we begin with PRP therapies, हम थोड़ा सा GFC की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। GFC is basically a component जिसको अलग अलग कंपनियाँ उसकी किट्स बनाती हैं। जैसे जो हम यूज़ करते हैं, हम फॉलीरिच यूज़ करते हैं, वोकार्ड कंपनी की आती है। इट्स अ प्री फैब्रिकेटेड किट। नॉर्मल पीआरपी ट्यूब कुछ इस तरीके से लगती है, फॉलीरिच जो है इस पैकिंग में आता है। यू हैव 4 ट्यूब्स इन दिस एंड फॉलीरिच का एडवांटेज ये होता है कि वी गेट अ गुड अमाउंट ऑफ प्लाज्मा वेयर इट इज़ बीन ऑटोमेटिकली सेपरेटेड। इसमें थोड़ा सा मैनुअल इंटरवेंशन होता है। अनवांटेड सेल्स जीएफसी में नहीं होते और ऑब्वियसली इट हैज़ सर्टन बेटर रिजल्ट्स। Commercially speaking, it is not very expensive than normal PRP. A couple of thousands extra, you can get a GFC done. GFC का जो हम recommended dose देते हैं वो 3 back to back लेने होते हैं at a gap of 1 month each और minimum 21 days का gap होना चाहिए। 1 महीने का रहा तो अच्छी बात है। And 3 sessions back to back and then follow up with normal routine PRPs could be done after every 6 months just to maintain it. Company claims that 3 PRPs are more than sufficient for 2 years, but we being little skeptical, हम चाहते हैं कि बीच में मेंटेनेंस के लिए कुछ रहे तो हम नॉर्मल PRPs ऐड कर सकते हैं। इसके साथ we can have biotin supplements, different brands again are in picture. We recommend few Folihair, we got Azealia, we got other brands also. So we normal biotin supplement 1 daily. साथ में Finax अगर मेल को एग्रेसिव हेयर फॉल है तो वो भी आफ्टर एक्सप्लेनिंग इज प्रोज एंड कॉन्स, सो इट्स ऑल अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट वी डिसाइड दैट। सो विद द कॉकटेल थेरेपी ऑफ ऑल दीज components वी आर एबल टू अचीव अ गुड रिजल्ट इन 3 months at least, which is not very long lasting. It could be maintained with medications like minoxidil for a good period of time. अब सब कितना टाइम अगर क्वेश्चन होगा तो वो हर पेशेंट में अलग अलग होता है, बट दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इसके अलावा जो हमने देखा है मीजोथेरेपीज, लेजर लाइट, आई एम पर्सनली नॉट इन फेवर ऑफ ऑल दोज, डजंट वर्क टू दैट एक्सटेंट। दिस इज एन आइडियल वे ऑफ मैनेजिंग अ हेयर फॉल। ऑब्वियसली इट कुड बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ डिफरेंट पेशेंट्स। हर एक की अलग ज़रूरत होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कस्टमाइज करते हैं। और इसके साथ अगर मे बी इफ द हेयर लॉस इज टू मच, नाउ द प्रॉब्लम व्हाट हैज कम इज लॉट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जिनकी हेयरलाइन रिसीड कर चुकी है वो जब सोचते हैं कि इन सब से बाल आ जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि देयर इज अ लिमिट टू विच ऑल दीज ट्रीटमेंट्स आर बेनिफिशियल। They can be useful in preventing hair fall. They can be useful in an active phase of hair fall, but you can't consider them for a new growth. If you say कि मुझे इन सब से नए बाल आ जाएं, वो बहुत कम पेशेंट्स में दिखता है। 20-30% आएंगे भी तो वो आपकी प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं लाते। सो कई ग्रेड 1, ग्रेड 2 पेशेंट्स के लिए ये ठीक है। ग्रेड 3, ग्रेड 4 जहाँ पे एक्टिव बॉल्डनेस है वहाँ पे सिवाय हेयर ट्रांसप्लांट के और कोई चीज़ काम नहीं करती। बट हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट को हम इसके साथ क्लब कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी ये मैनेजमेंट है ये बड़ा लॉन्ग टर्म होता है with certain breaks obviously, तो you have to be in touch with the doctor। तो आपको ये बात समझना होगा, whenever you start all these treatments you have to follow certain cycles. If you stop them abruptly, जो भी हेयर फॉल पहले हो रहा था
वो कंट्रोल में आ जाएगा, और अगर आपने एब्रप्टली बंद किया तो वो और एग्रेसिव हो जाएगा। तो वो ना हो, तो दैट इज वाई अ सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर इज नीडेड। वी हैंड होल्ड पेशेंट्स। दूसरा चैलेंज विच आई सी इज लॉट ऑफ काउंसलर्स in the market are guiding people on all these treatments. Doctor doesn't come into picture, counselors are guiding. I'll prefer if you can stay in touch with the doctor would be a better choice. We at my clinic, at my counselor's job is just setting appointments. We are in direct touch with most of our patients, almost all patients, so that they don't do something which aggravates the problem. So these are some basic treatments for hair fall, and I'll be posting more videos. I'll try and shoot a video while doing a GFC, so you'll understand how the steps are. Thank you.